Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Monday, 18th May 2020 and द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है कनाइवेंस। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है देखी अनदेखी और किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, भागीदार बनना। उसका मीनिंग क्या है? सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, किसी इमोरल और इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, उसमें पार्टिसिपेट करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंस, कॉन्स्पिरेसी। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है उस चीज में इन्वॉल्व होना, उसमें अपना भाग देना, अपनी भागीदारी देना। असिस्टेंस का मतलब होता है उस चीज को असिस्ट करना, कोई गलत एक्टिविटी हो रही हो और आप उसमें उनकी हेल्प कर रहे हो, उन्हें असिस्ट कर रहे हो। और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, मतलब सीक्रेट प्लान बनाना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिसअप्रोबेशन और रिजेक्शन। डिसअप्रोबेशन का मतलब होता है नापसंदगी, मतलब कि आपको अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और रिजेक्शन का मतलब होता है कि मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। यूज देख लेते हैं। विद द कनावेंस ऑफ गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान अ सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब कि गवर्नमेंट की भागीदारी से इंडियन आर्मी ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टैचुररी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है वैधानिक। मीनिंग क्या है इसका? डिसाइडेड, कंट्रोल और रिक्वायर्ड बाय लॉ, मतलब कि जो चीज डिसाइडेड हो और जो लॉ के लिए रिक्वायर हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? लेजिटिमेट, अलाउएबल। लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, वैध चीजें, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई लेगिटिमेसी हो। अलाउएबल का मतलब होता है वो चीजें अलाउ हैं जिनकी वैधता है, जिनकी मान्यता है। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनऑफिशियल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब असंवैधानिक, मतलब कि वो हमारे संविधान में, हमारे रूल्स और लॉज में वो नहीं है। इलीगल का मतलब असंवैधानिक, इलीगल है। अनऑफिशियल का मतलब इलीगल, मतलब कि वो चीज वैधिक नहीं है, वैध नहीं है। यूज देख लेते हैं। शी इज बिलो द स्टेचुरी एज फॉर स्कूल अटेंडेंस, मतलब कि अभी उसकी स्कूल जाने की आयु नहीं हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है फीका। मीनिंग क्या है इसका? लैकिंग एक्साइटमेंट और वेराइटी, मतलब कि किसी भी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो और उसमें किसी भी चीज में वेराइटीज की कमी हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? डल, बोरिंग और मोनोटोनस। डल का मतलब हो जाता है सुस्त, चीजें कैसी हो? बहुत ही ज्यादा सुस्त हो। बोरिंग का मतलब जिसमें आपको मजा ना आ रहा हो, वो चीज एक्साइटेड ना हो। और मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, मतलब उसमें कोई कलर ना हो, मतलब कि वो बेरंग हो चीजें। एंटोनिम्स क्या है? रिमार्केबल, एक्साइटिंग। रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, मतलब कि जिसकी प्रशंसा की जाए। और एक्साइटिंग का मतलब कि जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, उत्सुक हो जाएं। यूज देख लेते हैं इसका। नो मैटर वॉट, सॉरी, नो मैटर हाउ हमड्रम इज योर लाइफ विदाउट अ जॉब, वंस यू गेट इट थिंग्स विल गो फाइन। अभी ये फर्क नहीं पड़ता है कि बिना जॉब के तुम्हारी लाइफ कितनी फीकी है, बट जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रून। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है छांटना। सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रिम, रिड्यूस। ट्रिम का मतलब होता है किसी को, किसी भी चीज को उसके रिक्वायर्ड साइज में कट कर देना, ट्रिम कर देना, उसकी छटाई कर देना। और रिड्यूस का भी मतलब होता है कम करना। एंटोनिम्स क्या है? इंक्लूड, इंक्रीज। इंक्लूड का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर कोई चीज कम हो रही हो तो उसमें और चीजों को जोड़ देना, चीजों को इंक्लूड करना, जोड़ना। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक हार्ड टाइम्स आर फोर्सिंग द कंपनीज टू प्रून देयर बजट, मतलब कि जो इकोनॉमी में इस टाइम हार्ड टाइम देखने को मिल रहा है तो वो कंपनीज को ये फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने बजट में, उनका जो बजट है, उनके जो खर्चे हैं, उनमें कुछ छटनी करें, प्रून करें। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है असर्शन। ये एक नाउन वर्ड है।
इसका मतलब होता है अधिरोहण। सिनोनिम्स क्या है इसके? सक्सेशन, अजम्पशन। सक्सेशन का मतलब हो जाता है हमारा उत्तराधिकार, कि आगे कौन होगा हमारा उत्तराधिकार। और एजप्शन का मतलब होता है धारणा, मतलब कि किसी भी चीज को हमने बिना ही प्रूफ के उसको मान लिया हो। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिक्लेंशन, डिक्लाइन। डिक्लेंशन का मतलब होता है अपकर्ष, मतलब कोई चीज, किसी भी चीज का क्या हो रहा हो, पतन हो रहा हो। और डिक्लाइन का मतलब होता है चीजें क्या हो रही हो, गिर रही हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज किल्ड आफ्टर हिज असेंशन टू द थ्रोन्स, मतलब जैसे ही उसे सिंहासन पर बैठाया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगिनेंट। बिगिनेंट ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है दयालु। मीनिंग क्या है इसका? हैविंग और मार्क्ड बाय सिंपैथी और कंसिडरेशन फॉर अदर्स, मतलब दूसरों के लिए सिंपैथी होना, हमारे लिए दया की भावना होना। सिनोनिम क्या है इसके? बेनेवोलेंट और कंपैशनेट। बेनेवोलेंट का मतलब हो जाता है जो दूसरों को फायदा दे, और कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु। एंटोनिम्स क्या है इसके? अपोजिट वर्ड, एट्रोसिसियस, कैलस, फाइंडिश। एट्रोसिसियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, मतलब कि जो बहुत ही बुरा हो इंसान, उसके मन में दया की कोई भावना ना हो, बहुत क्रूल पर्सन। कैलस का मतलब क्या होता है? कठोर। और फाइंडिश का मतलब होता है, फिंडिश का मतलब होता है पैशाचिक, मतलब कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा क्रूल हो, एक्सट्रीमली क्रूल जिसे कहते हैं। यूज देख लेते हैं। द क्वीन हैड बिगिनेंट रेपुटेशन एंड वॉज लव्ड फॉर हर केयरिंग ट्रीटमेंट फॉर अदर्स, मतलब कि जो क्वीन थी उसका उसकी रेपुटेशन कैसी थी, कि मतलब ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, इसलिए सब लोग उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, उसे प्यार करते थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरेगो। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है मिश्रण। मीनिंग क्या है? अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके। मिसमैश, हॉच पॉच, क्लटर, टर्मोइल। मिसमैश का मतलब क्या होता है? घपला करना, मतलब कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएं। हॉच पॉच का मतलब क्या होता है? हॉच पॉच का मतलब होता है गोलमाल। ये वर्ड तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि मतलब सारी चीज़ें हॉच पॉच कर दी गई हैं, मतलब कि उनको मिक्स कर दिया गया है ताकि वो समझ में ना आ रही हों। क्लटर का मतलब क्या हो जाता है? क्लटर का मतलब होता है चीजें को बहुत ज्यादा मिला दिया गया हो। और टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट, रेवल, सीक्वेंस, कैटेगराइजेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, मतलब उनको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूट करना। रेवल का मतलब होता है कि घपलेबाजी ना करना। सीक्वेंस का मतलब होता है चीजों को अच्छे से सीक्वेंस में मतलब जमा कर रखना, उन्हें एक लाइन से अरेंज करके रखना। और कैटेगराइजेशन का मतलब होता है चीजों को कैटेगराइज करके उनके अलग अलग भाग करके उनको सही से रखना। यूज देख लेते हैं। द प्रेजेंट गन लॉ इज फेरेगो ऑफ नॉनसेंस एज मोस्ट ऑफ इट इज अन अनइन्फोर्सेबल, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में गन लॉ है, बंदूक को लेकर कानून है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस का मिश्रण है, एक कंफ्यूज है, जो कि अभी तक इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमिन्यूशन। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है अवनति। मीनिंग क्या है इसका? अ रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी की इम्पोर्टेंस कम हो गई हो, किसी का साइज जो है हमने रिड्यूस कर दिया हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? कर्टेलमेंट, कर्टेलिंग, लेसनिंग। कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है? कटौती करना किसी भी चीज में। और कर्टेलिंग का मतलब भी सेम होता है कि किसी भी चीज में कटौती करना। और लेसनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम करना, उसे लेस कर देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? असर्शन, अक्रूअल। असर्शन का मतलब क्या हो? अक्रीशन का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि, मतलब कि किसी भी चीज में उसकी ग्रोथ करना, उसे इंक्रीज करना। और एक्रूअल का मतलब होता है संचय करके रखना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखना, एक्यूमुलेट करना। यूज देख लेते हैं इसका। Led by P.V. Narasimha Rao, it steered the country away from the diminution of its political stature that was a sure were it to renege on them, मतलब कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो क्या कर रहे थे, अगर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ही
लीड करते रहे, तो इससे क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें अवनति देखने को मिल रही है, जो कि लोगों पर राज करने के लिए हमें क्या कर रही है, एश्योर कर रही हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैक स्टॉप। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है पकड़ने वाला। मीनिंग क्या है, अन इमरजेंसी प्रिकॉशंस और लास्ट रिजॉर्ट। मतलब कि हमें क्या क्या सेफ गार्ड लेने चाहिए, ऐसे इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या बैक स्टॉप्स लेने चाहिए। सिनोनिम्स क्या है इसमें, सेफ गार्ड, प्रिवेंटिव मेजर्स। सेफ गार्ड मतलब कि हमारे लिए जो सेफ हो, हमारे लिए क्या क्या सेफ गार्ड्स हैं उसके लिए हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक, और मेजर्स का मतलब होता है हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हम पर कोई आपदा ना आए। एंटोनिम्स क्या है, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस। लिमिटेशन का मतलब होता है सीमा बनाकर रखना, सीमाओं में रहना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, और सैंक्शंस का मतलब भी होता है रोक लगाना। यूज देख लेते हैं। दे वॉन्ट द डेमोक्रेट टू एक्ट एज बैकस्टॉप फॉर दिस वाइल्ड नॉनसेंस। वो क्या सोच रहे थे कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ये चाहते थे कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो हमारे सहायता करें, हमारे लिए सेफगार्ड बने। किसके लिए, जो उन्होंने ये खतरनाक नॉनसेंस वाली काम की है, जंगली पना उन्होंने किया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रीपॉन्डरेंस। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रधानता। मीनिंग क्या है, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर और क्वांटिटी। मतलब कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ाना, उसके नंबर को, मतलब किसी भी चीज़ को प्रधानता देना। सिनोनिम्स क्या है इसके, प्रिविलेंस, प्रीडोमिनेंस और डोमिनेंस। प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, प्रसार करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। प्रीडोमिनेंस का मतलब होता है प्रबलता, मतलब कि किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, उसे प्रीडोमिनेंट करना। डोमिनेंस का मतलब हो जाता है जिसका डोमिनेंस हो, जिसकी आधिपत्य हो, जो कि पहले से ही डोमिनेट कर रहा हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, फ्यू, स्मैटरिंग, स्प्रिंकलिंग। फ्यू का मतलब होता है कुछ, स्मैटरिंग का मतलब होता है जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर किसी चीज़ को बनाया गया हो, और स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है छिड़काव करना, मतलब कि चीज़ों को तोड़ तोड़ कर हमने क्या कर दिया, उसे छिड़काव कर दिया, स्प्रिंग कर दिया। यूज़ क्या है, द प्रीपोंडरेंस ऑफ मेडिकल टेस्ट आइडेंटिफाइज योर मेडिकल कंडीशन एज अ टर्मिनल कैंसर। जो तुम्हारा ये अगर तुमने मेडिकल टेस्ट को प्रधानता दी तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे ये मेडिकल कंडीशन है, इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो टर्मिनल कैंसर का है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको बताना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।